हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन्स क्रिप्टो डेली। बात करें बिटकॉइन के बारे में, एक इनिशियल इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि यहाँ से मार्केट का टर्न ऑफ इवेंट हो सकता है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। यानी जो मार्केट अब तक करती आ रही थी वो चीज़ पलट के रख सकती है। ठीक है, तो ये करंट हम लॉन्ग में 57,700 से 30% का प्रॉफिट है। ये चीज़ यहाँ पर पब्लिकली शेयर करी गई थी हमारे टेलीग्राम पे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं, तुरंत जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है, करंट इस ट्रेड का अपडेट दिखा देता हूँ भाई यहाँ पर, कि कुछ झूठ वूठ नहीं तो नहीं बोल रहा हूँ आप लोग के सामने। यहाँ देखो $48 बन रहे हैं। इस ट्रेड में से मैंने मेजॉरिटी पोर्शन जो है हाफ एग्जिट कर दिया है। 194 $400-500 से ट्रेड ली थी 20x करके। यहाँ पर आप देखोगे 24% अभी भी बन ही रहा है इसमें। ठीक है, तो इस ट्रेड को मैं अभी SL लगाकर होल्ड ही कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली इसमें मैं प्रॉफिट में ही इसको एग्जिट करूँगा। इसके अलावा मैं अगर आपको अपना कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट दिखाऊँ तो ट्रेडिंग डाटा में जाके देख सकते हो कि मैंने 23% का ROI अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है, डिस्पाइट 2 SL हिट होने के बाद। ठीक है, 2 SL हिट हुआ, इसके बाद करंट पोजीशन में जाओगे तो आपको ये तो नहीं दिखाता मैंने क्या लॉन्ग करके रखा है, पर 23.44% का उस करंट पोजीशन में प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड हिस्ट्री में जाके देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी, वो है कि 10% से ज़्यादा का लॉस मैं लेता ही नहीं हूँ। 10 से 15% मैक्स। अगर आप पूरी ट्रेड में भी देखोगे ना, आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ में आएगा, और ये एज अ ट्रेडर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गाय के लिए। ठीक, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो बिटकॉइन की बात करेंगे कि भाई बिटकॉइन को फिडेलिटी ने सेल किया, बिटवाइज ने सेल किया, आर्क ने सेल किया, इन्वेस्को ने सेल किया, वैनेक ने सेल किया, लेकिन ब्लैक रॉक ने $200 मिलियन के बिटकॉइन बाय किए हैं इस वीक। जब हर कोई कह रहा है कि भाई 56 आएगा, हर कोई कह रहा है कि 44 आएगा, हर कोई कह रहा है कि 50 के बिटकॉइन आएगा, उस समय ब्लैक रॉक ही अकेला है जो खड़ा है और बाय करता जा रहा है बिटकॉइन की डिप। ठीक है, कहीं ना कि उसे पता है कुछ इनसाइडर इन्फो, या फिर उसे पता है, देखो ये ब्लैक रॉक की वॉलेट है, इसमें 21 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन जो है एक्यूमुलेटेड है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 10 तो यहाँ पर आप देखो जनवरी से 2024 के, और वहाँ से आप देखोगे कि इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। अभी भी आप देखो 21 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन जो है ब्लैक रॉक के अंदर हैं, और रिसेंट के दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। ये देखो एक हफ्ते का, ठीक है, 8/30 को है ये, यहाँ पर 8/31 को यहाँ पर देखो इंक्रीज़ आया है। ठीक है, तो इंक्रीज़ हो रहे हैं वॉलेट। ये पिछले एक हफ्ते का, मतलब एक महीने का मान लो, ये 3/8/3 से लेकर, ठीक है, यहाँ से देखो इंक्रीज़ हुआ। पिछले एक महीने में इनकी होल्डिंग बढ़ी है। दैट मीन्स ब्लैक रॉक कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो बिटकॉइन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करी, जिसको सुबह भी मैंशन किया, उसको मतलब कल की वीडियो में मैंशन किया था। ये एक फॉलिंग वेज है जिसमें एक टच मिला, एक टच, एक टच, एक टच, ठीक है, फिर एक टच, फिर एक टच। अब देखो इसको हमने लेटेस्ट कब ट्रैक किया, हमने इसको इन टचों पे नहीं बनाया था, हमने इनको बनाना स्टार्ट किया था इस टच पे। तो पहले मैंने आप लोग को ये लॉन्ग दी, फिर ये शॉर्ट दी, ये मतलब ये क्लोजिंग बताई कि भाई क्लोज़ कर दो अपनी लॉन्ग को, यहाँ सही नहीं लग रही। फिर मैंने जब यहाँ पे 58,200 पे काटी अपनी लॉन्ग, उसके बाद मार्केट सुबह गिर गई, बहुत गंदी गिरी, लेकिन आप देखोगे होल्ड इसने हमारे वेज के निचले हिस्से पे ही किया। ठीक है, फिर वहाँ से जब ये फिब इस एरिया के अराउंड आई, अगर मैं टाइम फ्रेम छोटा करूँ, मैंने लॉन्ग क्यों लिया था, मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। जब ये ऊपर भागी यहाँ पर, उसके बाद गोल्डन पॉकेट में ये आके रुकी। अब देखो ये एरिया इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि कल लिक्विडेशन इवेंट हुआ था, विक हुई थी। ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट चांसेस थे कि ये जो विक में लोग फंसे थे, ट्रैप्ड सेलर्स, शॉर्टर्स थे, उनको एक बार और मौका देगा, उनको एक बार ऐसे एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार फाड़ दिया ऊपर की ओर। ठीक है, तो जब फाड़ा ना, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर इसका एक रीटेस्ट मारेगा, तो मैंने गोल्डन पॉकेट ड्रॉ किया, और जब गोल्डन पॉकेट ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक दमदार लॉन्ग बनती है। ठीक है, 57,400 के अराउंड। ठीक, लेकिन गलती क्या करी मैंने यहाँ पर लॉन्ग लिया था। ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे। 2-3 कैंडल के अंदर 15 मिनट की मार्केट ऊपर आ गई 58,278 के अराउंड। फिर उसके बाद नीचे आती है, इस रेक्टेंगल बॉक्स का रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर भागती है अगले रेक्टेंगल बॉक्स के अराउंड। अभी देखो मल्टीपल विक्स के साथ इससे रिजेक्शन हो रहा है। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि हम रिजेक्शन के पास आ गए हैं, एक अच्छा क्रैश करके रिजेक्शन के पास आ गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमने एग्जिट ले लिया है इस वेज से, फॉलिंग वेज से ऊपर की ओर। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें यहाँ पर 0.5 का लेवल यानी 57,900 दोबारा मिलता है तो हम लॉन्ग बना सकते हैं। वही रही बात दो लोगों के ये कहने की कि भाई मार्केट यहाँ आ रही है जीपी पर, यानी जीपी क्या है, $55,000 से लेकर $54,000 की रीच, जो कि गोल्डन पॉकेट है बिटकॉइन का डेली के टाइम फ्रेम में। इसलिए अगर वहाँ पर आती है तो वहाँ पर लॉन्ग करेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर वहाँ आएगा तो लॉन्ग करना ना, लेकिन जब तक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ डाइवर्जेंसेस दिख रही हैं, तो ऐसी चीज़ को ट्रेड करने से क्यों रुकोगे। यही तो एक फ़िलॉसफी है, यही तो एक जो चीज़ है जो भाई मैंने सीखी है, इतना गवा गए। ठीक है, तो ये पहली चीज़ यही है
कि एवरी ट्रेड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रेड। ये रूल याद रखो कि हर ट्रेड दूसरी ट्रेड से अलग है। एक में लॉस हुआ तो इसका मतलब नहीं अगले में लॉस होगा, तो इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी अलग है। अब देखो इसको 4 घंटे में देखो या डेली में देख लो, क्या बढ़िया इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। इसने क्या किया ना, यहाँ पर देखो कर क्या रहा था, इसने मल्टीपल टाइम्स शॉर्टर्स को ट्रैप किया इन विक्स के अंदर, करता रहा, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रैप देते, यहाँ आया एक गंदी विक बना दी, ठीक है। लोगों को लगा इस विक के नीचे ऐसा लगता हूँ, इस विक के नीचे रखता हूँ, इस विक के नीचे रखता हूँ। मार्केट जस्ट इन तीनों विक के नीचे ले गई, खटाखट पूरे ऐसे ले ली। फिर उसके बाद एक सिंगल कैंडल में डेली की ऊपर आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन लोग को रिग्रेट होगा और मार्केट मेकर इसी तरह से लिक्विडिटी बनाता है, ठीक है। अब देखो ये एरिया रीटेस्ट का जोन है, ये विक्स का एरिया है, जहाँ पर देखो सिंपलेस्ट चार्ट यही बना सकता हूँ मैं, अगर बना सकता हूँ कुछ तो इसमें और कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक रेंज नीचे एक ऊपर, इसका रिक्लेम हो गया, लॉन्ग कर देना आंख बंद करके बिटकॉइन को, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद आराम से अगर मैं बताऊँ तो ये डेली का टाइम फ्रेम है और बिटकॉइन आराम से इस लेवल तक आ सकता है 61.6 के, ठीक है। अगर ये 58.8 के ऊपर आ गया, ठीक अभी, ठीक। अगर मैं ट्रेड दिखाऊं तो ये जो ट्रेड चल रही है 25% मुनाफे में है, $50 भी बन रहा है, ठीक है। ये आपका ये ट्रेड सामने चल रही है लाइव, कोई यहाँ पर झूठ वूट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आज आप लोग को एक इंडिकेटर दिया, अपना एलिगेंट EMA रिबन बनाया था। इस रिबन को मैंने सिंपल इसलिए बनाया कि भाई अलग अलग रिबन बनाने थे तो लाइनें दिखती थी तो कन्फ्यूज़ होते थे, ठीक है, कौन सी है। तो इसमें क्या किया मैंने, एक रिबन बना दिया है, ये मल्टीपल कलर्स के साथ है, यानी आप इसके कलर इस पर क्लिक करना और एलिगेंट EMA रिबन पर क्लिक करना। यहाँ पे कलर को बस सेम कलर चारों में सेलेक्ट कर देना। को चारों में मैंने सेम कलर सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन वो ओपेसिटी अपने हिसाब से कम कर लेता है। तो वो इस तरह से हमें एक बड़ी EMA कौन सी है, जहाँ डार्क है, जो मतलब लाइट वे है, फिर उसके बाद डार्क होती चली गई, जिनको ऊपर क्लेम कर रहा है। अगर हम 1 घंटे में देखें तो EMAs को देखें तो EMAs को फाड़ रहा है, धीरे धीरे तोड़ रहा है। पहली 1-2 EMAs रिक्लेम होगी, तीसरी और चौथी बची 1 घंटे में। चौथे में बात करें 4 घंटे में तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो EMAs का रिक्लेम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो यहाँ तक की जर्नी, यानी 60,600 के ऊपर अगर मार्केट आती है तब जाके हम कहेंगे कि भाई EMAs का रिक्लेम हुआ है। लेकिन वहीं अगर 15 मिनट में बात करें तो 15 मिनट में बहुत ही अच्छे पैटर्न के साथ इसने EMA का रिक्लेम किया। यहाँ देखो ब्रेकआउट किया, जो लोग भी ये इंडिकेटर को यूज़ कर रहे थे उन्हें ये दिखा कि EMA का रिक्लेम हुआ, बाउंस बना, फिर EMA का रिक्लेम हुआ, फिर बाउंस बना, ठीक है। अभी 58,200 पे, फिर यहाँ पर 650 तक का लॉन्ग बना है। तो इस तरीके से अब काम करती है मार्केट। अगर आपको EMA रिबन यूज़ करना है तो ये इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे दिया था, आज ही दिया था आप लोग को, ठीक है। तो वो जाकर टेलीग्राम पे देख लो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम को ज्वाइन भी करो, ठीक है। इसके बाद लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। भाई लिक्विडिटी तो बहुत मोटी बैठी है यहाँ पर 58,700 के अराउंड, मोटा मोटा 400 450। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर थे लेकिन वो हट गए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे ऑर्डर लगे हुए हैं अराउंड 91, फिर हमारे ऑर्डर 199 के लगे हुए हैं, यहाँ पर ऊपर भी ऑर्डर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर की लिक्विडिटी अच्छी खासी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये बिटकॉइन का बाइनेंस लिक्विडेशन हीट मैप है, जिसमें 1 डे में अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट लिक्विडेशन डेल्टा वो हमारा 56.7 है। अगर हम इस जगह को मार्क करने चलें अपने चार्ट में तो हम यहाँ पर इस चार्ट में नहीं, इस चार्ट में मार्क करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। 56.7 के यानी 56.7 के, ये एक ऐसी लाइन है जो यहाँ पर बॉटम बन सकती है। अगर मार्केट इस एरिया के बीच में कहीं पे भी आए तो अपना लॉन्ग वहाँ पर आप बना सकते हो बहुत तगड़ा, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहा होगा, वहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं। डेल्टा वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ देख के ही ट्रेड करना, तभी आप लोग की ट्रेड सक्सेसफुल होगी। उसके बाद बताऊँ तो ऊपर की लिक्विडिटी कम दिखती है, लेकिन अगर हम इसको 7 डे कर दें तो हमें लिक्विडिटी बहुत सारी दिखती है। स्पाइक जैसे पहली स्पाइक 58,700 है, सेकेंड स्पाइक ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जो पीछे की लिक्विडिटी है वो खाता चला गया मार्केट धीरे धीरे। अब जो बढ़िया लिक्विडिटी 55.7 फिर 54.6 इसी एरिया में है। और ये देखो क्यों है, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है गोल्डन पॉकेट, ये GP 55 से 54 के बीच में, ये गोल्डन पॉकेट, ये डेली का गोल्डन पॉकेट है। इसीलिए लोग यहाँ पर वेट ज़रूर करेंगे कि भाई बिटकॉइन वहाँ तक आना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है जहाँ जिस तरह का प्राइस एक्शन बिटकॉइन बना रहा है, मुझे लगता है अगर एक बार रिक्लेम हो गया ना 58.9 59K के ऊपर अगर यह आ गया तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की रैली, इससे ऊपर तक की रैली बहुत ईजिली पॉसिबल होने वाली है, क्योंकि ये डेली की इनगल्फिंग कैंडल है। और इनगल्फिंग कैंडल की आप लोग पावर वो मिसअंडरस्टैंड मत करो, ठीक है, हल्के में मत लो। अगर हम बात करें BTC के टोटल एक्सचेंजेस की बात, तो उसमें लिक्विडिटी को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें समझ में आता है कि लिक्विडिटी दोनों तरफ है, बट इस तरफ ज़्यादा दिख रही है अगर देखें। लेकिन क्यूमुलेटिव लिक्विडिटी 55.5 55.4 पे बैठी हुई है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे लोग बाय के ऑर्डर लगा के बैठे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा ये तो लॉन्ग की मैंने ट्रेड अपडेट करी थी, वो टेलीग्राम पर आप लोग को मिल गई। अब हम लास्ट में हम देखेंगे वेज के बाद इसका सेंटीमेंट,
कैसा चल रहा है। तो इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, देखना वेज का ब्रेकआउट हो चुका होगा। ये चार्ट देखो 57.7 पे था थोड़ी देर पहले, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ था भाई, ये तब से खुला है जब मैं लॉन्ग की ट्रेड बना रहा था, सोच रहा था करना है कि नहीं। अब देखो वेज का ब्रेकआउट हो गया, अब देखो वेज का ब्रेकआउट हुआ है। अब क्लीन चार्ट को देखने में इसीलिए मज़ा आती है, और इसमें अगर मैं एग्रीगेटेड फंडिंग और ओपन इंटरेस्ट को देखूं तो यहाँ पर फंडिंग नेगेटिव थी। यहाँ एक लॉन्ग बनाने का मेरा जो रीज़न था वो ये भी था कि फंडिंग नेगेटिव है, ओआई इंक्रीज़ हुआ हल्का सा, तो शॉर्ट्स जो हैं वो लिक्विडेट होंगे ऊपर जाते समय। अभी देखो शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं, लोग लॉन्ग कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिर सकती है, और गिरती है तो फिर से इसके निचले हिस्से में आके लिक्विडिटी उठा के ऊपर भाग सकती है। इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इसी के अलावा अगर अब मुझे और चार्ट्स की बात करनी है, जैसे कि मान लो हम बात करते हैं इथेरियम की, जब हम इथेरियम की बात करते हैं तो वो देख लेते हैं एक बार। इथेरियम में भी बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, दिस इज़ अ वेरी की एरिया टू होल्ड इन इथेरियम। यानी इथेरियम अगर यहाँ पर इसको क्लोज कर देता है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है 5537 या 5540 के अराउंड, तो ये देखो ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट है, और ये डेली में इंपॉर्टेंट है, इसको फ्लिप करना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करता तो यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बना लो, बहुत पतला एसएल मिलेगा, सिर्फ 3% का एसएल मिलेगा। शॉर्ट की ट्रेड का जो लिक्विडिटी है वो बनेगी 16% नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन लॉन्ग अगर रिक्लेम कर लेता है तो लॉन्ग लेना, ठीक है, लॉन्ग लेना, और एसएल तब भी बहुत पतला मिलेगा, अराउंड 5% का, ठीक है, और टारगेट मिलेगा अराउंड 9-10% का, 2:1 की ट्रेड है। तो इस तरीके से ट्रेड बना सकते हो, ये एक तरीका आपका हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट वाले इस चार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक ये चीज़ है। बाकी एक और चीज़ जो मुझे आप लोग को बतानी थी वो ये है, ठीक है, कि अगर आपने बिंगेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप हमारे ऑप्टिनेक्स रेफरल कोड को यहाँ पर डाल के साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आप कॉपी ट्रेडिंग में आके चाहो तो हमारे स्टैट्स को देख सकते हो। 64 फॉलोअर्स हैं, 24.33% का आरओआई है। ये सिर्फ बिंगेक्स परपेचुअल फ्यूचर में, अगर आप स्टैंडर्ड फ्यूचर में जाओगे तो भी आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर 19% का आरओआई है, $243 अपने खुद के बनाए $1100 के एसेट्स पे, ठीक है। इसमें एवरेज देखो मेरा कितना है, एवरेज प्रॉफिट $61 का होता है, एवरेज लॉस सिर्फ $2 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा विन रेट चल रहा है मेरा। अब बाकी आप लोग को ये एक ऐसी चीज़ है ना भाई, लाइव दिखता है कि आपका जो आप सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है, क्या वो खुद बना पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है 23% का आरओआई दिख रहा है, 7 दिन के अंदर का पिछला ट्रेड है, ठीक है। ये तब है जब मार्केट ने कुछ खास किया ही नहीं है। तो ये एक जनरेट है, ये एक लेवल है, आप जाके यहाँ पर देख सकते हो किसने लॉस लिए, कितने प्रॉफिट लिए, सब दिखता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग को आना है तो कॉपियर्स बन जाओ। कॉपी करना ही छोटा सा अमाउंट कर सकते हो, पूरा अमाउंट नहीं, अपने फ़ंड का 10% कॉपी में लगा के देखो कैसा लगता है, क्या लगता है, और मुझे बताना। अपना जो है साइनअप करने के बाद यूआईडी मत भेजना मत भूलना, उसके लिए आपको ऐड करूँगा फ्रंट रनर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।